आज ही अपनाएं चेरी टमाटर की खेती। कम लागत में कमाएं ज्यादा मुनाफा। पौष्टिक तत्वों से होते हैं भरपूर। 10,000 पौधा दे सकता है 3 किलो टमाटर। मेट्रो सिटी में है इनकी अच्छी डिमांड। खेती अब सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्नत तकनीकों और नई फसलों की ओर बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। बदलते दौर में किसानों को ऐसी फसलें अपनानी चाहिए जो कम खर्च में ज्यादा लाभ दे सके। इन्हीं में से एक है चेरी टमाटर की खेती, जो आज के समय में किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर बन चुकी है। करनाल के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्ट केंद्र में विशेषज्ञों द्वारा उन्नत तकनीकों के माध्यम से चेरी टमाटर की खेती की जा रही है। इस केंद्र में कार्यरत वेजिटेबल एक्सपर्ट डॉक्टर लवनेश बताते हैं कि चेरी टमाटर छोटे आकार के होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये लाल, पीले, नारंगी और गुलाबी रंगों में मिलते हैं, जो सलाद और विभिन्न व्यंजनों में एक अलग स्वाद और रंग जोड़ते हैं। बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं अगर सही तकनीक का उपयोग किया जाए तो पॉली हाउस और नेट हाउस में इनकी अधिक पैदावार ली जा सकती है। डॉक्टर लवनेश बताते हैं कि चेरी टमाटर की खेती के लिए सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि ये एक बेल वाला पौधा होता है। इसलिए पॉली हाउस में इसे रस्सियों का सहारा देकर स्टॉकिंग की जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि और उपज बढ़ती है। 1 एकड़ में लगभग 10,000 पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे 250 से 300 क्विंटल तक चेरी टमाटर की पैदावार संभव है। बाजार में इसकी कीमत 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक होती है, जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं अगर किसान टमाटर की खेती से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो उन्हें लोकल मार्केट के बजाय बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज में मार्केटिंग करनी चाहिए। अगर आप भी चेरी टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो करनाल के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्ट केंद्र का दौरा कर सकते हैं और वहां मौजूद विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही तकनीक और सही मार्केटिंग के साथ किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। सर, चेरी टमाटर का ऐसा है कि ये जैसे हमारे रेगुलर टमाटर होता है सेम वैसे ही होता है, बस इसका साइज़ छोटा होता है और ये टेस्ट में मीठा होता है। तो ये सलाद पर्पज़ के लिए काम आता है। तो इसका उन किसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि जो इसकी मार्केटिंग कर पाएँ, क्योंकि सर इसे मार्केट में अगर हम नॉर्मल अगर कहें कि करनाल हो चाहे आपका हरियाणा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, अगर आप उसमें यहाँ पे इसको रेगुलर उगाएँ और प्लस इसकी मार्केटिंग ना कर पाएँ तो फिर सर इसके रेट कुछ ख़ास मिलेंगे नहीं मंडी में। तो अगर आप इसकी मार्केटिंग कर पाएँ, इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आप निकाल सकते हैं सर। तो लगाना कैसे है, कब लगाना है, कितने एरिया में लगा रखा है? सर ये जो इसका लगाने का मेन समय है, क्योंकि सर ये बेल वाला टमाटर है और ये पॉली हाउस और नेट हाउस के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसका लगाने का मेन समय रहता है हमारा सितंबर से अक्टूबर। तो ये उसी वक्त चलता है और ये आपका 9 महीने के आसपास चलेगा। तो ये मई जून तक पूरे का पूरा आपको लगातार फल और तुड़ाई देता रहेगा। तो किस तरह से लगाना है, लगाने का तरीका क्या है? सर इसकी पहले पौध तैयार होगी। पौध मान के चलिए 1 महीना ले लेती है तैयार होने में। तो फिर उसके बाद जब जैसे इसकी पौध तैयार हो जाएगी तो फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा खेतों में। तो दूरी कितनी रखनी है पौधे से पौधे की? सर इसकी जो स्पेसिंग रहती है वो 30x40 रहती है। 30 लाइन से लाइन की दूरी रहती है। एक बेड पे 2 लाइन रहेंगी, जिसकी दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये 1 एकड़ में मान के चलिए 10,000 के आसपास पौधे लग जाते हैं। तो एक पौधे से कितना फल प्राप्त होता है? देखिए सर, इसमें एक पौधे से अंदाज़न 2.5 से 3 किलो तक आपको एक पौधे से फल मिल जाएगा और अगर आप इसकी अच्छे से मार्केटिंग कर पाएँ तो फिर आप अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। तो किसानों को किस तरह से पता लगेगा चेरी टमाटर के बारे में, क्या कुछ उनको लाभ होगा, कितना आने वाले समय में, किस तरह से जानकारी लें? देखिए सर, अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरौंडा में जो स्थित है इंडिविजुअल सेंटर, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, फसल देख सकते हैं। आप चखना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप उसकी मार्केटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मार्केटिंग वैल्यू क्या रहती है इसकी? सर अभी हम जो अपने सेल पॉइंट से बेच रहे हैं, हमारा सेल्स आउटलेट भी है, तो वहाँ से जो हम बेच रहे हैं वो अभी 50 रुपये डब्बा है। एक डब्बे में 250 ग्राम के आसपास हमारा चेरी टमाटर आता है। तो ज़्यादा यूज कहाँ पर हो रहा है? सर ये मेनली पर्पस रहता है सलाद पर्पस के लिए। तो जब शादियों का सीज़न रहता है तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो उसके हिसाब से फिर अपना आप प्लान बना सकते हैं। क्या किसानों ने लगाया, किसी किसान ने लगाया अभी तक? सर ये अभी तक मैं वही चीज़ कह रहा था कि सर इसकी मार्केटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है जो सुनने में आता है हमें।
तो ज़्यादातर जो किसान हैं जो लगा रहे हैं वो सोनीपत एरिया के हैं, जो कि दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में इसकी मार्केटिंग कर लेते हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिलती है इसमें लगाने पर? सर सरकार और जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर या फिर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से आप मान के चलिए तो उसमें पौधे तैयार करने में उसमें सहायता है। उसमें 50% तक आपको जो जितना भी आपका खर्चा है पौधे का, वो सारा का सारा एक तरह से वापस आता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर पौध तैयार करते हैं हमारी नर्सरी में, हमारे सेंटर की नर्सरी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, तो वहाँ पर हमारे 1 रुपये 40 पैसा हम उससे चार्ज करते हैं किसानों से, उस पे जो कि हम सब्सिडी के तौर पे उसको काफ़ी जो पैसा है वापस उसके खाते में डीबीटी कर दिया जाता है। तो कौन-कौन सी वैरायटी है ये? सर यहाँ पर हमारी 3 वैरायटी लगी हुई हैं। 2 तो नोन्यू कंपनी की लगी हुई हैं, जिसमें पीली रंग की है वो गोल्डी है, जो लाल रंग की है वो सिरी है, और जो एक वैरायटी है वो एडवेंटा कंपनी की है लाल रंग की, जो कि राउंड शेप में है, वो है आपका नागमोती। तो ये खाद कौन-सी होती है इसमें, किस तरह की सर इसमें जो भी खाद है वो सारी की सारी पानी में 100% घुलने वाली खादों का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सारी की सारी एनपीके खाद हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश वाली। तो जी स्वाद कैसा है इनका? सर इसका स्वाद मीठा होता है, नॉर्मल टमाटर जो खटास वाले होते हैं उससे ज़्यादा मीठा होता है इनका। तो किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर आप इसकी मार्केटिंग कर पाएँ तो आप बेझिझक होके चेरी टमाटर लगा लीजिए। पर अगर आपके एरिया में बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं है और आपका एरिया बहुत दूर पड़ता है मंडी से या फिर एनसीआर रीजन से, तो फिर इसको थोड़ा-सा आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ब्याह-शादियों में ज़्यादा हाँ जी, सलाद के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो शादियों का जब सीज़न होता है तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। बड़े-बड़े होटलों जी, में जी। डिमांड रहती है? बड़े होटल, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट जैसे हैं, तो वहाँ से आप टाई अप करके इनकी मार्केटिंग वहाँ पे भी कर अच्छा सकते हैं। मुनाफ़ा मिल सकता है जी, जी। किसानों को। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर लवलेश, मैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, घरौंडा,